हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वेबर की विमाएं वे ही हैं जो वोल्ट गुणा सेकंड की हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि वेबर की विमाएं वही हैं जो वोल्ट गुणा सेकंड की हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, चुंबकीय फ्लक्स जिसे हम दर्शाते हैं फाई बी से, वो किसके बराबर आता है? बी ए कोस थीटा के बराबर आता है। सही है। जहां पर फाई बी क्या है? हमारा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। और इसकी इकाई क्या होती है? वेबर होती है। उसके बाद देखो, बी क्या है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है हमारे पास? क्षेत्रफल। ठीक है। ए हमारा क्या हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाता है। और जो थीटा है वो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण होता है। ठीक है। तो ये तो हमें पता है। तो सबसे पहले देखो, वेबर की विमाएं निकालते हैं। यानी कि देखो, फाई बी की जो इकाई होगी वो वेबर होगी। तो उसकी विमा किसके बराबर होगी? बी ए कॉस थीटा की विमा निकाल लेते हैं। ठीक है। तो बी यानी चुंबकीय क्षेत्र की पहले विमा निकालनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि बल जो है, चुंबकीय बल किसके बराबर होता है? आई बी एल। सही है। इसके बराबर होता है। तो यहां से अगर बी का मान निकालेंगे तो वो एफ एम बट्टा में क्या आ जाएगा? आई एल आ जाएगा। अब बल की विमाएं तो हम जानते हैं, देखो क्या होती हैं। अगर हम विमाएं लिखे ना, तो देखो सबसे पहले बी की विमाएं लिख रहे हैं। बी की विमाएं किस प्रकार से आएगी? देखो, एफ एम यानी कि बल की विमा एम वन एल वन टी माइनस टू ये होती है। क्योंकि बल को हम क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर एम ए होता है ना। एम ए मतलब यहाँ पर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। अब द्रव्यमान क्या हो गया? एम वन। और त्वरण क्या हो गया हमारे पास? मतलब वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? देखो, वेग में परिवर्तन यानी कि एल वन टी माइनस वन, ये क्या हो गया? वेग की विमा होगी बट्टा में परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पे टी एक आ जाता है। तो अभी टी एक ऊपर जाएगा तो एम वन एल वन टी माइनस टू, इस प्रकार आ जाएगी हमारी बल की विमा। ये बात तो समझ में आ गई। सही है। फिर बट्टा में क्या है? आई यानी कि धारा। तो धारा की विमा ए वन। और एल, एल किसको दर्शाएगा? लंबाई को। तो लंबाई के लिए एल वन लगा दिया। सही है। तो अब देखो, एल वन से एल वन हो गया विभाजित। तो बचा क्या? एम वन टी माइनस टू और ए माइनस वन। ये आ गई हमारे पास बी की विमा। सही है। अब अगर हम वेबर की विमा लिखेंगे, वेबर की विमा, वेबर की विमाएं, तो देखो यहां से किस प्रकार लिख सकते हैं? बी ए, तो बी की विमा तो ये है, और ए क्या होता है? क्षेत्रफल। और कोस थीटा ये तो विमाहीन हो जाएगा क्योंकि कोण के रूप में है। तो अब देखो यहां से क्षेत्रफल के लिए एल टू हो जाएगी क्षेत्रफल की विमा। तो एम वन, फिर क्या है? देखो, टी माइनस टू ए माइनस वन, ये तो बल की विमा। बल की नहीं, ये तो बी की विमा यानी चुंबकीय क्षेत्र की गुणा में ए, यानी कि क्षेत्रफल की विमा एल टू। तो अब देखो यहां से एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, ये तो आ गई वेबर की विमा। अब ये विमा किसके बराबर आनी चाहिए? वोल्ट गुणा सेकंड की जो विमा आ रही है। तो वोल्ट के लिए देखो, हम जानते हैं जो विभव होता है वो किसके बराबर होता है? कार्य, मतलब एकांक आवेश पर किया गया कार्य। तो कार्य बट्टा में क्यू लिख सकते हैं। अब कार्य की विमा क्या हो जाएगी? यहां पर देखो, एम वन एल टू टी माइनस टू, ये होती है कार्य की विमा बट्टा में जो हमारे पास आवेश की विमा है वो किस प्रकार से लिख सकते हैं हम? Q बराबर आई टी होता है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं आई यानी धारा के लिए ए वन, और टी यानी कि समय के लिए टी वन लिख दिया। सही है। तो अब देखो यहाँ पे इसकी विमा क्या आ जाएगी? एम वन एल टू टी माइनस तीन और ए वन। सही है। तो ये तो आ गई हमारे पास जो V है उसकी विमा, गुणा में सेकंड भी तो है। तो देखो, वोल्ट गुणा सेकंड की विमा, गुणा सेकंड की विमा, विमाएं लिख लेते हैं। तो किस प्रकार? देखो, हम क्या करेंगे? इसको टी से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा सेकंड भी तो है। तो एम वन जैसे ही टी से गुणा करेंगे तो यहाँ पर घात माइनस तीन है, तो इसमें प्लस एक होगा यानी घात माइनस दो बन जाएगी। एम वन एल टू टी माइनस दो, और ए क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे ए माइनस एक आना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर जाएगा ना ये, तो यहाँ पे माइनस एक बनेगा। तो यहाँ पे भी माइनस एक आ गया। सही है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि वेबर की विमाएं और वोल्ट गुणा सेकंड की विमाएं देखो आपस में बराबर आ रही हैं। ठीक है।
और यही हमें यहाँ पर क्या करना था, सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।